हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप ऑल आर गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल द नोट्स कॉर्नर। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ द लॉस्ट चाइल्ड की समरी। अगर आप सबको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो नीडी है उसको मेरी ये जो वीडियो है उस तक पहुँच सके। लेट्स स्टार्ट द समरी ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी इंट्रोड्यूस द ऑथर ऑफ द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड। ये स्टोरी हमने पहले अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ी होगी। लेट्स स्टार्ट द समरी ऑफ द स्टोरी अबाउट द ऑथर। द लॉस्ट चाइल्ड स्टोरी इज रिटन बाय मुल्क राज आनंद. He was an Indian writer in English, recognized for his depiction of lives the poorer caste in the traditional Indian society. ये जो द लॉस्ट चाइल्ड स्टोरी है किसके द्वारा लिखी गई है? मुल्क राज द्वारा लिखी गई है। ये एक इंडियन राइटर है। यह इसके लिए जाने जाते हैं कि जो पुअर कास्टिस के लोग होते हैं उनकी लाइफ्स के बारे में बताते हैं। आनंद इज एडमायर्ड फॉर हिज नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज. ही बिकम नोन फॉर हिज प्रोटेस्ट नॉवल अनटचेबल. आनंद जी इसके जो लेखक हैं यह अपनी नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज के द्वारा जाने जाते हैं। ही बिकम अ नोन फॉर हिज प्रोटेस्ट नॉवल. यह सबसे ज़्यादा किस पे जाने गए? इन्होंने एक नॉवल लिखी थी अनटचेबल, उसके द्वारा ये जाने गए। अब हम इसकी समरी पे आते हैं। द लॉस्ट चाइल्ड इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी रिटन बाय मुल्क राज. ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मुल्क राज द्वारा लिखी गई है। इन दिस स्टोरी अ बॉय गोज विद हिज पेरेंट्स टू अ फेयर. इस स्टोरी में एक लड़का होता है जो अपने पेरेंट्स के साथ मेले में जाता है. फेयर मीन्स मेला. इट वॉज द सीजन ऑफ द स्प्रिंग. द पीपल ऑफ द विलेज कम आउट देयर हाउसेज इन कलरफुल क्लॉथ्स एंड वॉक टूवर्ड्स द फेयर. स्प्रिंग का मौसम होता है जब वो लड़का मेले में जाता है और जो गांव के लोग होते हैं वो सारे कलरफुल क्लॉथ्स पहन के मेला देखने जाते होते हैं. अ चाइल्ड वॉज वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी. वो जो लड़का है वो बहुत ज़्यादा उत्साहित और बहुत ही खुश होता है. द चाइल्ड वॉज वेरी हैप्पी व्हेन ही सॉ द टॉयज इन द शॉप. वो लड़का बहुत ज़्यादा ही खुश होता है जब वह टॉयज़ वाली शॉप देखता है. एंड ही प्लेड टू हिज पेरेंट्स टू बाय हिम अ टॉय. और अपने पेरेंट्स को कहता है कि उसे वो टॉय खरीदनी है. बट हिज फादर गिव हिम अ टफ लुक अपॉन हियरिंग हिज रिक्वेस्ट. उसके फादर उसको बहुत ही टफ निगाहों से देखते होते हैं जब वह कहता है कि जब उसने उसकी रिक्वेस्ट सुनी होती है कि उसने वो जो टॉयज़ हैं बाय करने हैं. मीनवाइल हिज मदर आस्क्ड हिम टू सी द मस्टर्ड फील्ड विच लुक्ड लाइक अ फील्ड ऑफ अ गोल्ड. फिर जब उसकी मतलब मम्मा को तो पता ही होता है कि पापा का मतलब जो नेचर है वो कैसा है, तो वो उसका ध्यान दिलाने के लिए कहती हैं कि वो सरसों के खेत दिखाने लग जाती हैं अपने छोटे से बच्चे को, जो दिखते होते हैं कि जैसे गोल्ड के खेत होते हैं. आपको पता है ये जो सरसों के खेत होते हैं वो दिखने में कितने अच्छे लगते हैं. मतलब पीले पीले जब उनके ऊपर फूल खिले होते हैं ऐसा लगता है जैसे किसी ने मतलब सोने का जैसे खेत, वो वैसे लगते होते हैं. अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर फ्लटरिंग. जो ड्रैगन फ्लाई का ग्रुप होता है वो इधर उधर उड़ रहे होते हैं. ड्रैगन फ्लाई जगह जगह उड़ रहे होते हैं. देयर कलरफुल विंग्स वर मस्टर्ड फ्लावर्स. और जो लिशकोर होती है धूप की थोड़ी थोड़ी वो उनके पंख के ऊपर पड़ रही होती है, जिससे वो कलरफुल्स पर्पलिश लुक में दिखाई देते हैं. द चाइल्ड ट्राइड कैच वन ऑफ द इंसेक्ट. और जो चाइल्ड होता है वो एक इंसेक्ट कैच करने की कोशिश करता है. बट एज हिज मदर कॉल्ड हिम टू द फुटपाथ एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स के लिए. जैसे वो बच्चा भागता होता है इंसेक्ट्स के पीछे उसको पकड़ने के लिए, तभी उसके मम्मा जो होते हैं कहते हैं कि तू फुटपाथ पे आ जा. उसे बुलाते होते हैं कि तू इधर उधर मत भाग और हमारे साथ तू चल. He tried to pick up some falling petals and suddenly heard the cooking of the dove bird and in that the petals fell from his hand. वो जैसे ही पेटल्स पकड़ने जाता होता है, साथ ही जो गिरे हुए पेटल्स होते हैं वो जैसे पकड़ने के लिए जाता होता है, साथ ही उसे डव वर्ड की आवाज़ सुनाई देती है. उसी आवाज़ को सुनने में जो उसके हाथ में पेटल्स होते हैं वो गिर जाते हैं एकदम से. हिज पेरेंट्स कॉल्ड हिम अगेन. उसके पेरेंट्स उसको दोबारा बुलाते हैं. ही मेड हिज way toward them while he was running around the banana trees.
वो उसके पेरेंट्स उसको दोबारा बुलाते हैं और कहते हैं कि तू हमारे साथ चल, और वो वहाँ पे एक ट्री लगा होता है, वो उसके आसे पासे घूमने लग जाता है. एज दे वर अबाउट टू रीच द फेयर द चाइल्ड सॉ ह्यूज ऑफ क्राउड पीपल वॉकिंग टुवर्ड्स द फेयर. जब वो जैसे ही मेले में पहुँचते हैं, मेले में पहुँच जाते हैं वो, तो जो चाइल्ड जो होता है वो क्या देखता है कि कितने सारा लोगों का जो है रश यहाँ पर इकट्ठा हुआ है. एंड ही स्टेप्ड बैक फॉर अ वाइल बट नेक्स्ट मोमेंट ही गॉट अटैक द क्राउड. वो एक मोमेंट बाद सोचता है कि मैं अपना एक स्टेप पीछे ले लूँ, पर अचानक से उसे जो क्राउड जो है अटैक करने लग जाता है अपनी तरफ. अ स्वीट मीट सेलर हैड अ शॉप एट द एंट्रेंस ऑफ द फेयर. एक मिठाई वाले की दुकान होती है मेले के एंटर में ही. ही वॉज सेलिंग अ वेरियस स्वीट्स. वो तरह तरह की मिठाइयाँ बेचता है. द चाइल्ड्स माउथ वाटर्ड व्हेन ही सॉ अ फेवरेट बर्फी. चाइल्ड के माउथ में वाटर आ जाता है जब वो, मतलब मुंह का पानी से भर जाता है जब वो देखता है अपनी फेवरेट मिठाई बर्फी. सबके मुंह में पानी आता है जब वो अपनी फेवरेट चीज़ें देखते हैं, है ना. He said in a low voice that he wants to get the burfi because he knew that parents would refuse his request. वो बहुत ही धीमी आवाज़ में कहता है कि उसे वो बर्फ़ी चाहिए, पर उसे ये भी पता होता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसकी रिक्वेस्ट जो है मना कर देंगे, सुनेंगे नहीं. As he did not accept that his demand would be fulfilled. बच्चे ने ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया होता है कि उसकी जो डिमांड है फुलफिल होगी. He walked further. वह आगे चलना शुरू करता है. As he went ahead with his parents. वो जैसे अपने पेरेंट्स के साथ आगे बढ़ता है. He heard a flower seller selling a garland of a गलमुहर. वह जैसे ही आगे बढ़ता है अपने पेरेंट्स के साथ ही आगे बढ़कर क्या देखता है कि एक फ्लावर बेचने वाला फ्लावर्स गलमुहर के बेच रहा होता है. He saw a basket of flowers and he wanted to buy a garland. बास्केट से भरी हुई, जैसे फ्लावर से भरी हुई बास्केट देखता है वो, तो उसका मन कर जाता है कि मैं ये फ्लावर्स भी खरीद लूँ. But he knew his parents would not buy him the flowers, so he moved on with them. पर उसे अपने पेरेंट्स का पता होता है कि इन्होंने नहीं मुझे दिलाने, तो वह आगे बढ़ना शुरू करता है. Then he noticed a balloon man selling a different colorful balloon. अब वो बच्चा है, बैलून देख के तो उसके मन में लालच आ ही जाता है. तो वो जैसे ही आगे बढ़ता है वो नोटिस करता है कि साथ में बैलून वाला खड़ा हुआ है, गुब्बारे वाला खड़ा हुआ है, वो जिसके पास तरह तरह डिफरेंट कलर्स के बैलून्स हैं. वो चाहता है कि मैं ये भी खरीद लूँ, पर उसे अपने पेरेंट्स का पता होता है. ही वॉन्टेड टू बाय दूज बैलून्स बट ही न्यू दैट हिज पेरेंट्स वुड से नो, कंसिडर ही वॉज कंपैरेटिवली ओल्डर टू प्ले विद दूज कलरफुल फ्लावर. उसे पता होता है कि उसके पेरेंट्स का क्या जवाब रहेगा कि वो कहेंगे कि ये बचपन में खेलने वाली चीज़ें हैं, अब तुम बड़े हो चुके हो. तो वो कुछ बोलता ही नहीं होता. हैज़ ही वॉकड पास द बैलून सेलर. वो पास से बैलून सेलर के निकल जाता है. नेक्स्ट द चाइल्ड नोटिस अ स्नेक चार्मर बट ही न्यू हिज पेरेंट्स वांट हिम टू रिमेन अवे फ्रॉम द अनप्लीजेंट म्यूजिक, सो ही वॉकड फर्दर. नेक्स्ट ही मोमेंट में वो क्या नोटिस करता है कि एक स्नेक चार्मर बैठा होता है, पर उसे अपने पेरेंट्स का पता होता है कि वो कहेंगे कि ऐसे अनप्लीजेंट म्यूजिक से दूर रहो, तो वह आगे बढ़ता चलता है. This time he mustered up the courage and told his parents that he wants to go on the roundabout. अपनी हिम्मत जुटाता है वो और अपने पेरेंट्स से कहता है कि उसे ये जो राउंड बोट में है झूले लेने हैं, मतलब उसे एक राइड चाहिए. There was no reply. कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आता. He turned towards them. वह जैसे ही घूमता है he saw that there were nowhere around. वो इधर उधर देखता है. He looked around and behind but his parents were nowhere to be seen. इधर उधर देखने के बाद वो देखता है कि उसके पेरेंट्स उसे कहीं भी नज़र नहीं आ रहे. He was lost. वो गुम चुका है, उसे पता लग जाता है. He started crying and ran. वह रोने लगता है और भागने लगता है. And they're calling out for his parents. और वह जोर जोर से अपने पेरेंट्स को बुलाने लगता है. The boy ran towards train which was crowded with people. वह क्राउड में घूम के अपने पेरेंट्स को बुलाने लगता है. Suddenly a man heard his cry and lifted him in his arms. अचानक से एक आदमी ने उसे देखता है, उसकी मतलब रोने की आवाज़ सुनता है और उसे अपनी
हाथों में उठा लेता है। द चाइल्ड वॉज फॉर्चुनेट डैट ही वॉज पिक्ड अप एन अफेक्शनेट मैन। वह जो छोटा बच्चा होता है बहुत ही फॉर्चुनेट होता है कि वह एक अच्छे आदमी के हाथों में गया है। नहीं तो आजकल आपको माहौल पता ही है कि कितना ख़राब है। द मैन ट्राई टू कंसोल द चाइल्ड एंड आस्क हिम इफ़ ही वुड लाइक टू टेक अ राइड। और वैसे जैसे तैसे कंसोल करने की बच्चे को वह मैन ट्राई करता है। आस्क हिम इफ़ यू वुड टू लाइक अ राइड। और उसे पूछता है कि अगर आप राइड लेना चाहते हो, झूले में बैठना चाहते हो। टुक हिम टू, वह उसे स्नेक चामर के पास भी लेकर जाता है। एंड आस्क हिम टू लिसन हिज म्यूज़िक बीइंग अ प्लेड, और कहता है कि इसका म्यूज़िक सुनना चाहते हो आप तो मैं सुनवा देता हूँ। टुक हिम टू ब्राइट अ कलर्ड बैलून, वह कलर बैलून के पास भी लेके जाता है और उसको ऑफ़र करता है कि आपने ये इसे ख़रीदना तो नहीं है। नेक्स्ट ही टुक हिम अ फ्लावर सेलर, अगले ही पल वह उसको फ्लावर सेलर के पास लेके जाता है। एंड ऑफर्ड हिम अ गार्लैंड, और जो पहले उसे चाहिए थे गार्लैंड फ्लावर्स, और उसे वो पूछता होता है। एंड फाइनली टुक अ स्वीट मीट सेलर, और वह अब उसे मिठाई वाले के पास लेके जाता है और उसे ऑफर करता है कि मिठाई तो नहीं आपने खरीदनी है, आपने खानी। बट एवरीथिंग द चाइल्ड टर्न हिज फेस अवे। पर ये सारी चीज़ें सुन के वह जो छोटा बच्चा होता है बस अपना फेस घुमा लेता है फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, वो सारी चीज़ों से विच ही वॉन्टेड टू बाय अर्लियर, जो उसे पहले चाहिए थी। द चाइल्ड ओनली शाउटेड, बस वो बच्चा एक ही रट लगाए रखता है, एक ही चीज़ बार बार चिल्लाता रहता है। आई वॉन्ट माई मदर, मुझे अपनी मम्मा चाहिए। आई वॉन्ट माई फादर, मुझे अपने पापा चाहिए। ये स्टोरी पे ये है कि जो बच्चा पहले इतनी जिद करता होता है कि मुझे ये लेना है, मुझे स्वीट सेलर के पास स्वीट लेनी है, फिर झूला लेना है, फिर फूल्स लेने हैं, फिर पता नहीं बैलून लेने हैं। अब जब वो खो जाता है, क्या सिर्फ उसको क्या चीज़ चाहिए होती है, सिर्फ अपने मम्मा पापा चाहिए होते हैं। ये थी आज की हमारी स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। Goodbye, take care, bye.